देखिए, मैं भारत का मुसलमान हूँ, जी, सनातनी मुसलमान हूँ, जी, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, जी, या ये कहें मैं हिंदी या हिंदू मुसलमान हूँ। जी, तो जाहिर सी बात है, जी, भारत की जो आस्था है, जी, जो संस्कृति है, उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। जी, और जब हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक धाम हमारे जहन में आता है, वह है हनुमान जी का धाम, बागेश्वर धाम। और उसी धाम की कृपा एक बाल संत पर हुई। और देखिए, वो एक नन्हे से बालक से आज पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए। पूरी दुनिया उनका जयकारा लगा रही। किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा बालाजी से, के पास। बालाजी की कृपा से। हाँ, आप समझिए इस बात को। अगर आपने मेरा एक शो देखा होगा, जी, तो मैंने अंजना ओम कश्यप जी को कहा था कि आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैंने केवल इतनी ही लाइन कही थी, और मेरे जीवन की सबसे ज्यादा जो जी का नाम आ गया था। तो देखो, मैं मुसलमान हूँ, आस्था से मैं मुसलमान हूँ, लेकिन राष्ट्रीयता से मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो मैं हनुमान जी का भी सम्मान करता हूँ, राम जी का भी सम्मान करता हूँ, कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूँ, शिव जी का भी सम्मान करता हूँ। और जब बागेश्वर बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये बात कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? वो तो स्पष्ट रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, और सब नर करी परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज में, हिंदू राष्ट्र में यदि सब प्रीति से चलेंगे, प्रेम से चलेंगे, सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, किसी को दैहिक दैविक ताप यानी कि बीमारियां नहीं होंगी, व्याधियां नहीं होंगी, ऐसा राज चाहिए। तो तो यहाँ इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो हिंदू जो हैं उनको जो नहीं मानते हैं उनको पाखंडी बोलते हैं, वही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं और आप मुस्लिम हो गए ये चीज़ ना नहीं कर ना रहे। ना 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 ना। देखिए, हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं? उन्होंने यही कहा ना कि जब मेरी बहन के विवाह का समय आया, मेरे मुस्लिम दोस्त, मेरे मुस्लिम मित्र साथ खड़े हुए थे। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, हर चीज में छिंद्रान्वेषण करने वाले, एक जीव है, उसके सामने 56 भोग रख दो तो वो 56 भोग ग्रहण नहीं करेगा, वो नाली में मुंह डालकर मल ही खाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, और राम राज को लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अच्छी बातें कही, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत। उसको वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका काम केवल तोड़ना है। लेकिन बागेश्वर बाबा का काम जोड़ना है, और जोड़ना है। इसीलिए मैं भी उनके पास गया, सम्मान से उन्होंने मुझसे बात की, और उन्होंने कहा हमारी इच्छा, अनुमति और आज्ञा है कि आप भी इस यात्रा में चले और हमारे साथ चले। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं तो चलूंगा ही, मेरे साथ और भी मुस्लिम भाई बहन आएंगे। अब वो संख्या 300 की होगी, 500 की, 1000 की होगी, लाखों की हो, वो अब प्रभु की इच्छा पे है, ईश्वर मालिक अल्लाह उसकी इच्छा पे है। लेकिन हाँ, मुस्लिम बाबा बागेश्वर जी की इस यात्रा में उनके साथ हैं। कब आपको ख्याल आया वैसे ये सब चीजें कैसे कब मतलब दिमाग में आई या बात हुई कब आपकी? ये बात अभी करीब 10 दिन पहले बाबा जी यहाँ पर आए हुए थे, छतरपुर के मंदिर में आए हुए थे। तब उनसे ये सारी चर्चा हुई, अच्छा और बाबा जी के साथ बहुत अच्छी बैठक। और बाबा जी बहुत ही विनम्र है, बिल्कुल। और जो हाँ, वो सबको और साथ ले, वो इतने थके हुए थे फिर भी उन्होंने मुझसे इतनी एनर्जी से बात की। वे सचमुच में हनुमान जी की कृपा है। आप देखिए, करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं, और कितने लोगों से मिलते भी हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी। उसके बाद इतने थके होने के बाद भी जब मैंने प्रवेश किया, तो बाबा जी ने बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बुलाया, कहा हमने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और आप हमारे साथ चलिए। और मैं बहुत खुश हो गया ये बात सुनकर कि बाबा जी हमें अनुमति दे रहे हैं ये बात। और देखिए, बाबा जी को पाखंडी कहने वाले लोग खुद पाखंडी हैं। तो लव जिहाद, तूक जिहाद और ये सब देखो, जिहाद की वो बात करते हैं तो इसमें क्या गलत कहते हैं क्या? बाबा जी को पाखंडी कहने वाले लोग खुद पाखंडी हैं। जो बाबा जी को पाखंडी कहते हैं, एक व्यक्ति का वो इलाज करा कर बता दे। बाबा जी ने कैंसर का अस्पताल खोल दिया, बिल्कुल। नहीं तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, तो बाबा जी चलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भावना के। और अब आप कहते हैं जी लव जिहाद और ये थूक और ये फलाना ढिकाना, अरे भाई हम भी विरोध करते हैं उसका, हम बाबा बागेश्वर जी के साथ है इस विषय पे। आप, खाना पवित्र वस्तु है, इस्लाम कहता है तहारत रखो, स्वच्छता रखो,
मुसलमान के ईमान की निशानी बताया गया है स्वच्छता को, तहारत को, सफाई को। और मुसलमान अगर गंदगी में है तो इसके लिए तो मुसलमान को खुद आगे आना चाहिए कि गंदगी समाप्त करो। पर बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं तो वो तो इस्लाम की बात ही कह रहे हैं। पर वो भी तो ये भी तो कह रहे हैं हिंदू बेटियों को कि लक्ष्मी बन, दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी ना बुर्के वाली बन। नहीं तो ये बात बताओ, हिंदू बेटियों कह रहे अरे आप मुझे ये बताओ ना, भारत की संस्कृति में रानी दुर्गावती हुई, रानी अहिल्याबाई हुई, रानी लक्ष्मीबाई हुई और रजिया सुल्तान भी यहाँ की शासिका हुई। सब राज करती थी। क्या घूंघट ओढ़कर, बुर्का ओढ़कर एक शासिका राज कर सकती है? धर्म परिवर्तन करते हैं उनके लिए कहा है। मैं यही, अरे आप सुनिए ना बात को, क्या वो राज कर सकती हैं, काम कर सकती हैं पूरा कवर होकर? अब बाबा जी कह रहे हैं हिंदू बहन बेटियों को, मैं मुस्लिम लड़कों को कह रहा हूं और मुस्लिम लड़कियों को कह रहा हूं और लड़कों को खास तौर से कह रहा हूं, जब तुम सफल हो गए, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी स्थिति है, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है लड़कों कि एक गरीब मुस्लिम परिवार की लड़की से शादी करके उसका जीवन संवारो। अरे तुम शाहरुख खान बन गए तो यार एक गरीब मुस्लिम परिवार की लड़की का जीवन संवार सकता था ना। अब तू गौरी से शादी कर लिया, अब आमिर खान 3 हिंदू लड़कियों से शादी कर लिया है, और वो सैफ अली खान 2 हिंदू लड़कियों से। जब तुम्हारे पास एक अच्छी स्थिति है तो मुस्लिम लड़कियां कहां जाएंगी बताओ? उनसे शादी करना चाहिए और हिंदू लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी करना चाहिए। और सामाजिक परंपराएं भी होती है। फिर आप कहते हो जी हमारे बच्चे को कुरान शरीफ का भी ज्ञान होना, नमाज का भी ज्ञान होना। हिंदू लड़की आएगी उसको कुरान शरीफ का भी ज्ञान नहीं है, नमाज का भी ज्ञान नहीं है। आप अपने समाज में शादी करोगे, वो आपके वंश बेल को बढ़ाएगी, आपका वो अलग परंपरा से आएगी। आप खा रहे हो मांस रसोई में, वो खा रही है शुद्ध शाकाहारी, वो बिना प्याज लहसुन का खाती है। अब आप मजबूर करोगे मांस पकाओ और मांस खाओ, तो ये तो गलत है ना। तो बाबा बागेश्वर इसी शुद्धता की तो बात कर रहे हैं ना। भाई आप मुस्लिम हो, अपने धर्म परंपरा में शादी करो। कोई हिंदू है, सनातनी है, सिख है, जैन है, वो अपनी धर्म परंपरा में शादी करे। यहाँ पर देख रहे हैं विरोधियों को झांगुर को बाबा कहने में दिक्कत नहीं। झांगुर बदमाश व्यक्ति है, इनको बाबा कहने में दिक्कत है। काय का बाबा? झांगुर बदमाश व्यक्ति है। झांगुर आतंकवाद को प्रश्रय देता है। झांगुर बेहोश करके दवाई दे के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है। झांगुर ने बहुत सारे लोगों को भय और प्रलोभन देके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। कई हिंदू बहन बेटियों की उसने अश्लील तस्वीर वीडियो बना ली है। पाखंडी ये नजर आता है लोगों विरोधियों को। बाबा बागेश्वर कलयुग के सच्चे संत हैं, व्यवहारिक धरातल पर संत हैं, क्योंकि उन्होंने अस्पताल भी बनवाया है और लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं और लोगों को आगाह भी करते हैं कि सच्चरित्र हो। उनका वीडियो आप देखिए ना, सही चरित्र के लिए वो आगाह करते हैं लोगों को, दुष्चरित्र होने से बचाते हैं। तो सच्चे संत है। वो किस बहन बेटी की अश्लील फोटो खींचे हैं? झांगुर पाखंडी है, बाबा बागेश्वर संत है। उनका तो अन्नपूर्णा चल रहा है। हम लोग तो 3 साल से फॉलो कर रहे हैं सर। 3 बजे उनसे मिलने के लिए हम कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं, सो जाते हैं। और 3 बजे फ्रेश होके मिलते हैं, सुबह उठते हैं तो जो व्यक्ति मिले थे उठ के बताते हैं कि बाबा आए थे। जैसे कई कथा हुई तो रात को 3 बजे आ जाते हैं वहाँ पे, और हम लोग वेट करते हैं कि हमसे नहीं हो पाता सचित, और वो मिलके चले जाते हैं। देखिए वो सच्चे संत है ना। उनकी ताकत और ये भक्ति में अस्पताल चलाते हैं, बाबा बागेश्वर अन्नशाला चलाते हैं, बाबा बागेश्वर गौशाला चलाते हैं, बाबा बागेश्वर विद्यालय चलाते हैं, बाबा बागेश्वर पुस्तकालय चलाते हैं, बाबा बागेश्वर स्कूल विद्यालय चलाते हैं, बाबा बागेश्वर सब बाबा बागेश्वर चलाते हैं। तो वो संत है और ये झांगुर पाखंडी है। तो इनकी कभी तुलना नहीं हो सकती। अपने देश के साधु संतों के बारे में अपमानजनक शब्द कहना बंद करो। अपने देश के साधु संतों का सम्मान करो। मेरा भारतीयों से नहीं, बाबा बागेश्वर की इस मुहिम में मुस्लिम भाई बहन साथ हैं। हम दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है 7 से 16 नवंबर 2020, इसमें मुस्लिम भाई बहन भी उनके साथ चलेंगे, तन मन धन से चलेंगे। हम तो साथ रहेंगे। हमने पिछली यात्रा भी की थी, खबर जितनी हो पाई थी, ओरछा तक पहुंचे थे गुरुजी। तो जिस तरीके का लोगों का प्यार मिलता है ना, जिस तरीके का जो चीज आपने फॉलो किया, देखा पिछला किस तरीके का रहता है, देखा तो, और हाँ, तो ये जो है, अब आपको कोई विरोध का अपने समाज में मुस्लिमों में लगे कि भाई इस चीज से फिर विरोध होगा, कहीं फिर तमाशा बने। देश को जोड़ने के लिए, देश में मोहब्बत अमन भाईचारे के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम किसी विरोध से नहीं डरते, लेकिन हमें पता है हम हक के रास्ते पर हैं, हम ईमान के रास्ते पर हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम तोड़ने वाले नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। तो कोई कितना विरोध करे, प्रभु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हम किसी से नहीं डरते। क्या कहना चाहेंगे संदेश गुरुजी को? देख रहे हो वीडियो तो गुरुजी को ये संदेश है। गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे अपने पास बुलाया और मैंने आपके कई प्रवचन सुने,
उसमें आपने मेरा नाम भी लिया कि मोहम्मद फैज खान आ रहे हैं अपने 300 साथियों के साथ। चेला मैं सुन के आया आपका, क्या वही और चीज़ ये है? वही प्रवचन आपका सुन के मेरे पास आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। आपको हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण मुस्लिम समाज राष्ट्रीय एकता की इस मुहिम में आपके साथ है, तन मन धन से साथ है। जब आप जहां कहेंगे हम हाजिर रहेंगे।